और दासों, विशेष करके दासों, सेवकों, विशेष करके सेवकों, चर्च वाला पानी भी पिलाए ना पिले, चर्च वाला आपको अंदर आ जाइए ना, बैठने भी ना दे, नो प्रॉब्लम। एक गिलास पानी का लोटा भी दे या ना दे, नो प्रॉब्लम। विशेष करके सेवकों को बोल रहा हूँ, अच्छा सा विश्वास से, मेहनत से, पसीना भागे, समय लगा तो उसके लिए, आत्मा के लिए खून भी भागे, सेवा करो, ओरिजिनल सेवा करो, ओरिजिनल सेवा करो, दिन रात उस आत्मा के प्रति रो, आंसू भाव, ओरिजिनल सेवा करो। बस अभी अभी एकदम थोड़ा दिन है, एकदम थोड़ा दिन है, अभी थोड़ा दिन बचा, थोड़ा दिन। हालेलुया। आपका भागदौड़ अभी कुछ ही दिन में खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। हालेलुया। ये मत सोचो इसका कल इतना मेरे को चाय भी नहीं मिला, हालेलुया, मेरे को खाना भी नहीं मिला, हालेलुया, मिला प्रेज द लॉर्ड, नहीं मिला प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु के लिए जा रहे हैं, हम आत्मा को जीतने जा रहे हैं, हालेलुया, हम आत्मा को जीतने जा रहे हैं। बाहर जगह पे होता है ऐसा, बाहर जगह पे होता है, ये गया चौपा गया किसी, हालेलुया। आप ना सेवक है, मैं प्रभु उसके मन में डालेगा आपको खाना के, आपको पूरा सब कुछ देगा, नहीं दे रहा नो प्रॉब्लम। प्रभु का दास का सेवा करना वो बहुत आशीष का भाग है, लेकिन लोगों को समझ रहा है प्रेज द लॉर्ड, नहीं समझ रहा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आपका निशाना वही होना, आत्मा बचाना, आत्मा बचाना, आत्मा बचाना। मैं विश्वासियों को भी बोल रहा हूं, मैं सेवक लोगों को भी बोल रहा हूं, आत्मा बचाना। किसी से फूटा कौड़ी भी मिले नहीं मिले, नो प्रॉब्लम, प्रभु चलाएगा, प्रभु चलाएगा, प्रभु चलाएगा। देखो मुझे किसी को नहीं मांगा है, ऑफरिंग आ रहा है, अरे आपको पता है ऑफरिंग आ रहा है ना, बहनों से आ रहा है, भाई से आ रहा है, रोज आ रहा है, ऐसा एक दिन नहीं गया कि नहीं आ रहा है, ऐसा आ रहा है पता नहीं। और उनको मैंने बताया भी नहीं, मैंने शो भी नहीं किया कि ये, हालेलुया, अन्य जाति लोगों से आ रहे हैं, विश्वासियों तो आ रहा है, हालेलुया। सेवा बढ़ाने का काम प्रभु का लगा, हमको उम्मीद नहीं रखना है, अच्छा सा ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से पूरा जी जान लगा के सेवा करो, ईमानदारी से सेवा करो, विश्वासों की सेवा करो, हालेलुया, विश्वासों की सेवा करो। हमें इधर का सीट नहीं चाहिए, हमें पृथ्वी का सीट नहीं चाहिए, हमें पृथ्वी का आदर महिमा नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग में एक सीट मेरा नाम का बुकिंग है, बुकिंग है। सारा स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने मेरा महिमा आदर आपका भी होगा, मुकुट पे मुकुट रखा जाएगा, ताज पे ताज रखा जाएगा। आप भूल गए, आप भूल गए, आप भूल गए। धनवान को क्या बोला, तू इस पृथ्वी पर प्रतिफल भर गया, लाजर कुछ भी नहीं गया, अभी उसको थोड़ा शांति दे, अभी उसको थोड़ा शांति दे, चैन से जीने दे, हालेलुया, हालेलुया। इधर का कुछ नहीं चाहिए, मिला प्रेज द लॉर्ड, नहीं मिला प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सेवा बहुत जगह इसी वजह से रुकता है, क्यों, मैं तेरे घर पे आया, इसने मुझे कुछ दिया नहीं, अभी इसको लिए ऐशो आशीष दे, बस इसने मुझे बहुत कुछ खिलाया, मटन बिरयानी खिलाया, चिकन बिरयानी खिलाया, इसके लिए ऐशो तो ये दे, वो दे, गाड़ी देना, बंगला देना, क्यों, क्यों। सेवा ऐसा नहीं होना, मेरे खातिर कोई पाप पे नहीं गिरना, मेरे खातिर किसी को ठोकर नहीं लगना, किसी को ठोकर नहीं लगना। सेवा ओरिजिनल होना, बाहर दुनिया में होता है, अपना इधर नहीं होना, बाहर का स्टाइल नहीं होना। अच्छा, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा, भक्तिहीन कर देगा, चिकनी चुपड़ी बातें कहेगा, हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ अगर मैं या हमारे सेवक चिकनी चुपड़ी बातें किया तो आपको बहुत दिल बहल जाएगा, बराबर। ये पास्टर अपना अच्छा है, ये होना, हालेलुया। डेविड फादर चिल्लाता है, मैं पत्र बना, मैं पत्र भी चिल्लाता है, जेम्स पास्टर बना, जेम्स पास्टर भी थोड़ा खड़ा के विद्या सिस्टम, हालेलुया, हालेलुया। चिकनी चुपड़ी बातें करके क्या होगा आपके साथ, चिकनी चुपड़ी बातें करके क्या होगा, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा, भक्तिहीन कर देगा, आपको भक्तिहीन कर देगा, नाश हो जाएगा आपका, नाश हो जाएगा आपका, एक दिन पाप में गिरेगा और भक्तिहीन आपको कर देगा, बना देगा, खाली आपका दिल रखने का बात है, बस। हाँ, परंतु जो भाई बहन, परंतु जो लोग, वो शायद आप भी हो सकता है, परंतु जो लोग
अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, यस, अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। वे बड़े बड़े काम करेंगे, हालेलुया। वे बड़े बड़े काम करेंगे। इसमें तजुर्बा में थोड़ा गलती है, तजुर्बा में थोड़ा गलती है। अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे नहीं है। हालेलुया। मराठी बायबल आहे किसके पास? पढी. जे करारा संबंधाने दृष्ट वर्तन करतात त्यास तो भ्रष्ट करील. फुसलावून भ्रष्ट करेल. मी तुम्हाला तेच बोलणार जे तुम्हाला आवडतंय. मी तुम्हाला ते नाही बोलणार जे तुम्हाला नाही आवडत. फुसलावून भ्रष्ट करेल. पण जे लोक आपल्या देवास ओळखितात, जे लोग अपने देवास ओळखतात, इधर हिंदी में क्या लिखा है? परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, ज्ञान रखेंगे. एक बात आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको परमेश्वर का सब ज्ञान है तो वो परमेश्वर ही नहीं है. परमेश्वर का ज्ञान अभी तक कोई धरती पर मायकाला नहीं हुआ जो परमेश्वर का ज्ञान रखेगा. हालेलुया. समझ में आ रहा है? परमेश्वर का ज्ञान रखना किसी के बाप का बस का बात नहीं है. मूर्ति नहीं है वो. मुंडी काटा हत्ती का सोन बैठा और बैठा चार पैर में मोदक खाके, वो नहीं है. उसका ज्ञान रखना भले भले की बस की बात नहीं है. यूब की भी बात नहीं है, अब्राहम की भी नहीं है, मूसा की भी नहीं है, यूहन्ना की भी नहीं है, पौलुस की भी नहीं है. ज्ञान नहीं रख सकता, तजुर्बा में गलती है. ज्ञान नहीं रख सकता परमेश्वर का. और जो परमेश्वर का ज्ञान आया वो परमेश्वर ही नहीं है. परमेश्वर को नहीं समझ सकता है, बुद्धि से नहीं समझ सकता है. इसमें लिखा है परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे. मराठी में क्या लिखा है? पण जे लोक आपल्या देवास ओळखितात, ओळखतात. रेकग्नाइज, ओळखतात. बस तू खाली पहचान कौन भगवान है, परमेश्वर कौन है, खाली तू पहचान, बस यही काफी है. ओळखतात, ते बलवान होऊन, ते बलवान हो. हालेलुया. हालेलुया, कैसे होगा वो? बलवान. उपवास में कमजोर नहीं होगा, उल्टा और बलवान होगा. हालेलुया. हालेलुया. तुम परमेश्वर को ज्ञान रख रहा है, परख रहा है या जान रहा है उपवास करके करके, आप बोलेगा फिर तो मेरा हड्डी का ढांचा और भी लूज हो जाएगा. हालेलुया. ऐसा नहीं होगा. वचन कहते हैं बलवान और स्ट्रेंथ. बलवान, बलवान हूँ, ते बलवान होऊन थोर कृत्य करतील. बड़े बड़े काम करेंगे, हालेलुया. बड़े बड़े काम करेंगे. हालेलुया. आपको पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? हालेलुया. देखो पवित्र आत्मा का मैं खाली हजारों लाखों करोड़ों में उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन एक मैं विलक्षण उदाहरण देता हूँ. पवित्र आत्मा. ध्यान सुन रहे? यस. सुन रहे? शूटिंग वाला सुन रहे तुम? हाँ, ध्यान से सुनो, नहीं तो शूटिंग में तुम ये रहेगा, तुम कान खुला रखना. हालेलुया. पवित्र आत्मा का एक नॉर्मली मैं थोड़ा सा एक तिनका जैसा उदाहरण देता हूँ. तिनका जैसा, वो तो बहुत बड़ा बड़ा काम करता है पवित्र आत्मा. मैं एक तिनका जैसा उदाहरण देता हूँ. क्या उदाहरण देता हूँ मालूम है? ध्यान से सुनिए, अपने अपने कान खुले रखिए, ध्यान से सुनिए. मत्ती 1 अध्याय 18वां वचन. मराठी. मत्ती 1 अध्याय 18वां वचन. पवित्र आत्मा आपको क्यों चाहिए? क्या करता है पवित्र आत्मा? बोलो बेटा. यीशु मसीह का जन्म यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ किस प्रकार से हुआ? इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, यूसुफ के साथ साखरपुडा झाला. तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही हाँ, वह उनका सेक्स होने से पहले, यानी शरीर संबंध होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई. सबने सुना? यस. शादी करके बच्चा नहीं हो रहा है, बिना शादी का बच्चा हो रहा है. हालेलुया. हमको बोलते हैं शादी होके 10 साल हुआ. हालेलुया. मराठी. येशू ख्रिस्ताचा जन्म हाँ, ह्या प्रकारे झाला. कशा प्रकारे झाला? त्याची आईला हाँ, हिचे योसेफास वागदान झाल्यावर, लग्न यानी एंगेजमेंट, साखरपुडा झाल्यावर, त्याचा सहवास होण्यापूर्वी, त्याचा सहवास म्हणजे त्यांच्यातून लग्न नाही झालं, फक्त साखरपुडा झाला. त्याच्या पूर्वीच ती पवित्र आत्म्यापासून पवित्र आत्म्यापासून गर्भवती झालेली दिसून
वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सुना सबने? हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करता है और आपको क्यों चाहिए? पवित्र आत्मा ईश्वर को ही लेकर बीच में बदल देता है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या करता है पवित्र आत्मा? डायरेक्ट ईश्वर को भी लेकर बीच में बदल देता है और सर्वशक्तिमान ईश्वर को लेकर उसको बीच में बदलकर गर्भवती होकर यीशु पैदा होता है। हालेलुया। और संसार के साथ पवित्र आत्मा क्या है? क्या करता है पवित्र आत्मा? आकाश पृथ्वी को बनाने वाले बाप को भी लेकर गर्भ में डालकर यीशु पैदा होता है। ऐसा अद्भुत काम करने वाला पवित्र आत्मा आपको चाहिए क्या? हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया अभी? आप बोलते हैं टांग टूट गया था, पवित्र आत्मा ने चमका दिया। अरे उतना नहीं, आकाश समंदर पृथ्वी दरिया सबको बनाने वाला ईश्वर को लेकर बीच में बदल देता है। मरिया के कोख में यीशु बाहर आता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती था। आपको पवित्र आत्मा छोटा सा व्यक्ति नहीं है। मैंने बोला था पिता किधर है? पिता किधर है? पिता किधर है? स्वर्ग में। यीशु स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर। और पवित्र आत्मा हाँ? पृथ्वी का परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। इस समय पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। इस समय पवित्र आत्मा परमेश्वर। आप बोलते हैं हमारा परमेश्वर का नाम क्या है? परमेश्वर का नाम क्या है? यीशु नहीं है। यीशु नहीं है। संजय को बता देगा। हालेलुया। संजय को बता देगा। यीशु नाम नहीं है, यीशु सिर्फ काम है। हालेलुया। सिर्फ काम है। जब ये स्वर्ग और सब खत्म न्याय के बाद तभी यीशु नाम खत्म। हालेलुया। सब स्वर्ग नरक न्याय होने के बाद उद्धार हो गया ना। अभी उद्धार के लिए यीशु नाम आया 2000 साल पहले। रोल खत्म, यीशु भी फिनिश। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का नाम यीशु नहीं है, यही तो बोल लीजिए। हालेलुया। आप जब बोलते हैं हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, हाँ वो मरिया के कोख से पैदा हुआ छोटा सा परमेश्वर, छोटा बच्चा। हालेलुया। अरे 33 कोटे में एक और बढ़ गया। हाँ, इतना सा सीमित नहीं है मेरा यीशु। हालेलुया। इतना सा छोटा सा बच्चा नहीं है वो। कहने को तो बच्चा है लेकिन दुनिया का बाप है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? आपको पता चल रहा है क्या? पता चल रहा है ना? सृष्टि को ही लेके, सृष्टिकर्ता को ही लेके बीच में बदल जाता है। अभी एक मानो आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और आग आया तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? आप किसके भी घर जा सकते हैं। हालेलुया। हाँ, समीक्षा जा सकता है। हालेलुया। जा सकता है। हाँ, इसलिए रात को थोड़ा व्हाट्सएप कम देखना, फेसबुक कम देखना। जा सकता है। हालेलुया। 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 पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अब नाम लेता है पवित्र आत्मा, मुझ में आ रहा। हालेलुया। हाँ आएगा ना, उत्सुक भी है। आने जैसा क्या काम किया? आने जैसा क्या काम किया? हाँ, आने जैसा क्या काम किया? हालेलुया। 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 प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन। पवित्र आत्मा आएगा तो क्या होगा? पवित्र आत्मा आएगा तो क्या होगा? हमें पवित्र आत्मा का जरूरत है, लेकिन क्यों है? क्या होगा? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सबसे पहला तुम सामर्थ पाओगे। तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाओगे। और बिना सामर्थ के आपकी सेवा क्या है? जैसा कि मुर्दा है। मुर्दा शरीर तो है लेकिन अंदर आत्मा नहीं है। नहीं है। नहीं है। सांस नहीं है, हवा नहीं, कुछ भी नहीं।
दिखने में अच्छा है, दिखने में अच्छा है। 10,000 का कोट भी डाला है, टाई भी डाला है, बड़ा बड़ा चर्च है, बड़ा बड़ा सीट है, पास्टर स्टेज पे आ रहा है, माइक पे गीत गा रहा है, हालेलुया, माइक पे गीत गा रहा है। फिर चर्च छूटने के बाद घर में दारू भी पी रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा सबसे पहला आएगा तो तुम तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम सामर्थ पाओगे, हालेलुया। सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे। बड़ा बड़ा गोलियत आपको चींटी के समान दिखने लगेगा, हालेलुया। चींटी के समान दिखने लगेगा, मूंगी के समान दिखने लगेगा। बड़ा बड़ा गोलियत, बड़ा बड़ा गोलियत, बड़ा बड़ा गोलियत का मुंडी उसकी तलवार से काट दोगे आप, हालेलुया, हालेलुया, उसकी तलवार से काट दोगे। पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? कुरिन्थियों की पहली पत्री दूसरा अध्याय वचन 12। सामर्थ चाहिए और सेवकाई के लिए आपको सामर्थ की बहुत जरूरत है। बिना सामर्थ के आप उसके सामने खड़ा नहीं रह सकते, नहीं टिक सकते, नहीं टिक सकते, क्योंकि वो आपके अंदर की सामर्थ को पहचानता है, वो आपके अंदर की सामर्थ को पहचानता है। वो बोलेगा तू आया, अच्छा हुआ आया, तेरे में घुसता, हालेलुया, तेरे में घुसता, तू आई, तू तो मेरी बहन ही है, हालेलुया, तेरे को ही पकड़ना, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। जो परमेश्वर ने हमें दी है। आज का मसीह जीवन कैसे है मालूम है? आज का मसीह जीवन कैसे है मालूम है? सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। आज का मसीह जीवन कैसा है? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी कमरे में मर गया पिछले कई साल पहले, हालेलुया, कोई भी नहीं कमरे में, कोई भी नहीं कमरे में। लेकिन जब पुलिस ने दरवाजा खोला तो पूरा घर में पानी पानी, पानी पानी, और वो रस्सी पर झूला झूल रहा है, हालेलुया, झूला झूल रहा है। कैसा कैसा? हाँ, ये अपना हुआ है। उसने किसका सहारा लिया था? बर्फ का, बर्फ का, बर्फ का लादी, बर्फ की लादी पर खड़ा था, बर्फ के लादी पर ये खड़ा था। अभी बर्फ का एक काम है, एक्टिविटी है, क्या है? पिघलता है। शुरुआत में उसको लगा कि मैं चट्टान पे खड़ा हूँ, रस्सी गले में तो भी प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही आदमी जीवन जी लेगा। शैतान का रस्सी गले में है, खड़ा किधर है? चट्टान पर नहीं, बर्फ। थोड़ा दिन बाद बर्फ पिघलने लगा, घर में पानी पानी हुआ, ये छूने लगा, हालेलुया, हालेलुया। ये है मसीह जीवन। 100 में से 90% का यही है कि नहीं? झूठे सही है, झूठे सही है, हालेलुया, हालेलुया। हमारी मजबूत चट्टान कौन है? यीशु मसीह, यीशु मसीह हमारी चट्टान है, हालेलुया। परमेश्वर हमारा मजबूत गढ़ है, हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ लोग बोलेंगे पवित्र आत्मा नहीं रहेगा तो भी चलेगा, पवित्र आत्मा का अग्नि नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ध्यान से सुनिएगा, नहीं चलेगा। हम खाली पवित्र जीवन जिएंगे, धार्मिक जीवन जिएंगे, बस बाबा हमको अच्छा है, यीशु मसीह आएगा हमको लेके जाएगा। स्वतःची समज करतात, स्वतःची समज करतात। पवित्र आत्मा नहीं रहेगा चलेगा, सामर्थ नहीं रहेगा चलेगा, चंगे चमत्कार नहीं रहेगा, अद्भुत काम नहीं रहेगा तो भी चलेगा। हम पवित्र जीवन जिएंगे, हम धार्मिक काम करेंगे, यीशु आएगा हम जाएंगे, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का वरदान किसके लिए? किसके लिए? कुत्ता के लिए, बिल्ली के लिए, कौवा के लिए? और क्या कौवा का स्कूल भर के उसको दिखाएगा वरदान? दुनिया में सैकड़ों हजारों लाखों लोग बीमार है, उधर हॉस्पिटल में मर रहे हैं। कई लोगों को शैतान के पीड़ित है, पीड़ित है, दवा खाने करके थक गए। किसके लिए वरदान है? हालेलुया, किसके लिए वरदान है? किसके लिए वरदान है? वो लोग भाग रहे, क्यों? देरिंग नहीं है, देरिंग नहीं है। 2-2 घंटा वचन जोर से देंगे, लेकिन जैसे ही बोलेंगे ये बीमार है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए, हाँ ठीक है थोड़ा बाद में बात, तुरंत चप्पल डाल के निकले। जबकि वो बेचारा 2 घंटा इसके लिए तो आया था, वचन दे। दूसरा तिमोथी
दूसरा तिमोथी की पत्री 3 अध्याय वचन 5। 3 अध्याय वचन 5। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय वचन 5। कभी भी बोलना नहीं मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, मैं धार्मिक जीवन जीऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा। पवित्र आत्मा से भरना। सामत का जरूरत है सेवक लोगों को। मैं तो बोलता हूँ विश्वास सेवकों को भी तो जरूरत है। हालेलुया। पढ़िए। परमेश्वर के प्रेम परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की हाँ और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हाँ। 3 अध्याय वचन 5। और हे भाइयों, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हाँ कि तुम हर एक दूसरा जैसे तिमोथी है। दूसरा तिमोथी है। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय वचन 5। हाँ। देखो अभी जो वचन जान के सुनिएगा। पढ़िए। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। वे भक्ति का भेष धरेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। चर्च खत्म। पत्नीला मिळते तिला अक्कल नाही का? चहा दे ना पटकन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। जाने के बाद बोलेगा उसका ना थोड़ा नाटक बहुत होगा। हाँ। हालेलुया। वो भक्ति का वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। भेष तो धरेंगे, जरूर धरेंगे। कल यही बोला प्रभु, तोड़फोड़ कर दिया। पहला शुरुआत अपने घर से। हालेलुया। घर बोला तो अपना मतों से। हालेलुया। हालेलुया। वो भक्ति का भेष तो धरेंगे। सिस्टर अब कितना अच्छा है, बाद में बोलेगा मेरे सामने आत्मा बच्चा। हालेलुया। वो भक्ति का भेष तो धरेंगे। हालेलुया। भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी भक्ति को न मानेंगे। हैं? भक्ति को नहीं मानेंगे। आकाश भैया बोलेगा लाजर को जिंदा किया यीशु ने। हालेलुया। लेकिन थोड़ा सा भूखा रहा तो, लेकिन थोड़ा दवा गोली तो खाना ही पड़ेगा। हालेलुया। यीशु ने बाइबल में 2000 साल पहले लाजर को जिंदा किया। आज के जमाने में मेरा तो कुछ गारंटी नहीं है बाबा, कोरोना बढ़ रहा है। हालेलुया। भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन पर उसकी भक्ति न मानेंगे। भक्ति ना मानेंगे। बोलेंगे यीशु मरा हुआ को जिंदा करता है, हड्डी को मांस चढ़ाता है। खुद को थोड़ा सा बुखार खांसी आ गया तो अपना पहला फैमिली डॉक्टर को फोन कर रहे बाबा। हालेलुया। भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी भक्ति को न मानेंगे। ना मानेंगे, ना मानेंगे, ना मानेंगे। मूसा ने समंदर का 2 भाग किया, होता है। हालेलुया। होता है। दूसरों को बताएंगे तू बीमारी ना टेंशन मत कर, मूसा ने 2 भाग किया। हालेलुया। सुनो पहला मैं जाता हूँ दवाखाने। हालेलुया। मैं पहला दवाखाने में जाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हमारा बच्चा भी दवाखाने में नहीं जाता। हालेलुया। हमारा तो बात ही छोड़। हालेलुया। हालेलुया। यानी कोई प्ले जाना पड़ता है, वो बता लगे नैसर्गिक। और किसी को हम भी थोड़ा मन धरने के लिए बोलते हैं बाबा दवाखाने में जा। हालेलुया। आत्मा का लेबल नहीं है, ना इधर ना उधर। हालेलुया। इसलिए तू पहला दवाखाने में जाकर सलाइन चढ़ा, वचन बाद में चढ़ा। नहीं मैं प्रार्थना करें, अभी तक नहीं समझा तुझे प्रार्थना करके आज एक दिन निकल। हालेलुया। मैं आज में वचन पड़ेगा, 2 दिन में बुखार मरेगा तो दिमाग में जाएगा, बुखार तो नहीं उतरेगा तू ऊपर जाएगा। हालेलुया। इसलिए तू दवाखाना जा। मैं ज्यादा वचन पड़ेगा, 2 साल से तो पढ़ते आ रहा है। और भक्ति का तो भेष धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ऐसों से परे रहना। ऐसों से नहीं तो उनका आत्मा आपके अंदर भी आएगा, आप भी वैसा ही बनोगे। ये डुप्लीकेट चर्च के बारे में। हालेलुया। भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन उसकी भक्ति को नहीं मानेंगे। उनका यीशु खाली सब बाइबल में करता है, अपने जीवन में कुछ नहीं करता है। बराबर। हाँ, सिर्फ बाइबल में करता है उनका यीशु, अपने जीवन में कुछ नहीं करता। थोड़ा सर्दी भी आ गया तो पूरा 2 मास्क लगा के चलता है बाबा, सैनिटाइजर से नहाता है पूरा। हालेलुया। पूरा सैनिटाइजर से नहाता है, पूरा रात को भी सैनिटाइजर। उधर रेलवे में एक बार कंडक्टर बैठा था, तो जैसा मैं उठा 2-3 फैमिली 2-3 बहन,
मैं जिधर बैठा था उधर पूरा सैनिटाइजर से गीला कर दिया। हालेलुया। तो उनका इच्छा था मैं ओम को सैनिटाइजर के ऊपर बैठना है। हालेलुया। मैं बड़ा बैठ, मैं बाजू में उधर थोड़ा तो मारा उधर बैठ, बोलता है हाथ को थोड़ा लगा लूं क्या? नहीं हालेलुया। नहीं अच्छा है, नहीं मेरे को सैनिटाइजर का हालेलुया, सैनिटाइजर का हालेलुया। भक्ति का भेद तो धरेंगे, लेकिन उसके भक्ति को न मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। हुआ है वैसा, मशीन बन गया वैसा। हालेलुया, मशीन बन गया। नाही पण ऍक्सिडेंट झाली, थोडी हड्डी वाकडी झाली, आता तुला दवाखान्यात जावंच लागतंच। हालेलुया। मेरा बाइक उड़ के पूरा उधर से वो खेत में गिरा था और मैं उधर गिरा था। हालेलुया। और फिर डॉक्टर बोला कि वो ऑपरेशन नहीं किया तो हड्डी टूटेगा, ये हो जाएगा, फिर तेरा वो ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। एक दो दिन अच्छा प्रार्थना किया, तीसरे दिन चलने लगा, चौथे दिन सेवन में गया। बाइबल में एक बात लिखा, मैंने आपको क्या लिखा है? हाँ, वो अपने दास का हड्डी संभालता है। हड्डी की रक्षा करता है, हड्डी को संभालता है। हालेलुया। ये लोग भक्ति का जरूर करेंगे। यीशु तुझसे प्रेम करता हूँ, लेकिन पिलात पकड़ने आया तो 3 बार जरूर ना करूंगा। हालेलुया। जरूर ना करूंगा। तो सच्ची मराना पड़ता है नहीं, लेकिन ये मुझे कुछ बोली तो मैं तो डबल बोलूंगा। हालेलुया। ये मैं तो डबल बोलूंगा। येशू तुझ्यावर प्रेम करतो येशू, पण जरा सुंदर सुंदर मुली दिसतात तर प्रेम डिवाइड होते। हालेलुया। इसका कंट्रोल नहीं। एक लड़की को मैंने गॉस्पेल बताया था। हालेलुया। जान देने जा रही थी, उसका जान देने के मोमेंट और उसका बाप भी वो आरबीआई बैंक पे काम पे था, नोट छपता होता आरबीआई में, मालूम है? रिजर्व बैंक को गया, नोट छपता है। गॉस्पेल बताया, सुना 2-3 महीने बाद मेरे को लेटर लिखा, तुमने तो मेरा जान बची है, जान तो तेरा। हालेलुया। तो जान बचाने वाला क्या वही होना चाहिए क्या? मैं तुम्हारा भाई नहीं बन सकता, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। हालेलुया। मैं तुम्हारा एक ऐसा अच्छा नहीं बन सकता, या आदमी पिता नहीं बन सकता। जरूर है कि वही बने। हालेलुया। हालेलुया। हमें भी लाने चाहिए। एक वचन देता था एक बार धारावी में, और एक लड़की ऐसा ही ध्यान से सुनेगा, ऐसे देखेगा। हालेलुया। जो बन गया हमारा भी शादी नहीं। हालेलुया। बाद में पास्टर को बताया। हालेलुया। फिर बोला मेरे को किसको अच्छा लगता है? मेरे को तुम्हारा ही वचन अच्छा लगता है, ऐसा लगता है। तुम बोलो सुन। हालेलुया। जाना ही बन गया। हालेलुया। और उसको ऐसा बात बोला कि उसको मुझसे नफरत हो जाए। हालेलुया। नफरत हो जाए। हालेलुया। पहला प्रेम सिर्फ यीशु मसीह को। क्यों जगमगती है आपकी नाव? क्यों जगमगती है? पाप के लिए क्यों तुरंत उकसाए जाते हो? क्यों गिर जाते हो तुरंत? अपने पैर क्यों लड़खड़ाते हैं? क्यों स्थिर नहीं है प्रभु की चपटा पर? क्यों अगर स्थिर नहीं जगमगती, अगर पवित्र आत्मा ने हमारे पैर को पकड़ा है तो, हालेलुया, पकड़ा है तो क्यों स्थिर नहीं है? आज भी कई फोन आते, अच्छे फोन आते, कुछ बुरे भी फोन आते 10 में से। हालेलुया। हम तुरंत ब्लॉक करते हैं, सिस्टम को। आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है। पहली बात ये, क्यों नहीं है? पवित्र आत्मा ही नहीं है, और है तो बस थोड़ा बहुत काम कर रहा है। पाप करने से पहले जरूर सोचा रहा है, इग्नोर कर। आग भी नहीं है, सामर्थ्य तो दूर से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। आपका वीकनेस पॉइंट शैतान को बहुत अच्छी तरह पता है, तू किधर गिरने वाला है, और आपका फ्यूचर क्या है उसको पता है। ये आने वाले दिन में अच्छा सा दास या दासी बनने वाली है या बनने वाला है, इसीलिए वो बहुत प्लान कर रहा है कि आपको गिराने का। लेकिन ये बात आपको समझ नहीं रहा है, और आपको एक ओरिजिनल अगर दास मिले तो वो भी दास आपको
की शक्ति को न मानेंगे, शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना, ऐसे से परे रहना। परे रहना। हालेलुया, हालेलुया। क्या यीशु के पास शक्ति नहीं है तो शक्ति को क्यों नहीं मानेंगे? और यीशु के पास भक्ति भी है तो भक्ति को भी मानो, पवित्रता भी करो, धार्मिकता भी करो, चिन्ह चमत्कार भी करो, अद्भुत वरदान भी करो, अलौकिक काम को भी करो, नंगलों को चलाओ, अंधों को दिखाओ, मुर्दों को जिलाओ। हालेलुया। रीजन एक प्रे, प्रे। अगर आप लड़की से प्रेम करते हो तो रात भर उससे बात करते हो, जागते हो। परमेश्वर से क्या सुनना उस लड़की की या लड़का की? उसके लिए तो कई रातें जाग सकते हैं। हालेलुया, कई रातें जाग सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। खाली बाहरी ढांचा नहीं, आराधना, स्तुति, सिंगिंग, डांस या ड्रामा, या फिर मैं अभी वचन दे रहा हूँ, मैं भी उसमें आता हूँ, मैं भी वचन दे रहा हूँ, बड़े बड़े बातें मैं अभी वचन दे रहा हूँ। ये बाहर का ढांचा नहीं, बाहर का ढांचा नहीं। लोगों को छुटकारा होना है, लोगों को छुटकारा होना है, शैतान निकलना है, बीमारियां अच्छी हो रहा है, शैतान थर-थर कांप रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को पवित्र आत्मा से भरना है, लोगों को पवित्र आत्मा से भरना है। इसकी जरूरत है इस पीढ़ी के लिए। हालेलुया, इस पीढ़ी के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा नहीं रहेगा तो 7 बातें आपके जीवन में कदापि नहीं होगी। 7 बातें आप अच्छी तरह से मोटे मोटे अक्षर में लिख के लेना। अगर पवित्र आत्मा नहीं होगा तो 7 बातें आपके जीवन में नहीं होगी। ये लिखने के बाद आप सभी जन घुटने पे आना है, आंखों को बंद करना है। फिर हमारे बीच में महेश पास्टर जी है, सभी के सर को ऊपर तेल लगाएंगे। तेल लगाते वक्त पहले लोग थोड़ा अपना साड़ी का पल्लू जो है थोड़ा सरकाने का। हालेलुया, हाँ, आप खुद ही सरकाने का, ताकि उनको हाथ ना लगाना पड़े या मुझे भी हाथ ना लगाना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। 7 बातें लिख के लीजिए। पवित्र आत्मा नहीं रहेगा तो 7 बातें आपके जीवन में नहीं होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा आपके पास नहीं रहेगा तो, अगर पवित्र आत्मा आपके पास नहीं रहेगा तो सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला नंबर 1, द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट मोमेंट। अगर पवित्र आत्मा आपके पास नहीं रहेगा तो सबसे पहले क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। रिबा संद बाला सीला रिबा लबा साला बाला रेबा सकल बरिका निका सिंध बुरु सुदी रिया लबा हाला बाला सिंध रिया रबा रबा साला बाला से। अगर पवित्र आत्मा आपके पास नहीं रहेगा तो नंबर 1 सबसे पहला आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। आप बोलते हो मैंने प्रार्थना किया, हाँ किया, वो पृथ्वी का। अगर पवित्र आत्मा आपके पास नहीं होगा तो सबसे पहले आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। कुछ प्रार्थना है आपकी जरूर कबूल होगी, बीमारियां चंगी तो होगी। वो है दया, अनुग्रह, ग्रेस, कृपा, करुणा। दया से दे दिया, चलो। हालेलुया। जैसे कि आप आपके बच्चे को गांव को लेके जा रहे हो, गाड़ी का इंतजार में हो, और आपके बच्चे जैसा ही एक उसकी उम्र का सेम बच्चा आया है। आपने आपके बच्चे को मैंगो का जूस पिलाया, वो आपको दया आ गया, चल भाई तू भी पी ले। हालेलुया। लेकिन जब ट्रेन आएगा तभी आप सिर्फ आपके ही बच्चों को लेके जाओगे। वैसा ही अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं रहेगा तो आप पिता के पास नहीं पहुंच सकते। इसीलिए हम गाना गाते हैं, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा आपको पिता के पास पहुंचाता है। लेकिन अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहेगा तो आप कदापि पिता के पास नहीं पहुंच सकते। लिख लिया। नंबर 2, आप खाना खा के सोइए मत। कैसा भी करके मुझे चाहिए। वचन कहते हैं साथ में, जो कोई मांगता है उसको मिलता है, जो कोई ढूंढता है आता है, जो कोई हालेलुया, जो कोई खटका जाता है उसके लिए खोला जाता है। हालेलुया, खोला जाता है। आपको
जोर से लगा आपको, पाप का प्यास बहुत जोर से लगा। हालेलुया, हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के आप पे खाली बर्तन हो, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं, इसके सिवा कुछ भी नहीं। मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बच्चा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कपाट का काम क्या है? इसमें गट्टे रखने का नोटों का। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। लेकिन अगर नोट नहीं है तो कपाट किस काम का है? अगर चोर भी आया, चोरी करके गया तो क्या लेगा? समझ में आ रहा है उदाहरण? क्या लेगा वो? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जरूर आपके पास यीशु है, आप यीशु वाले हो, लेकिन कुछ भी कार्य और अधिकार कार्य में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। और फिर वो तो जाने दो, फिर आप पवित्र आत्मा को बीच बीच में खेदित भी करता है और उदासीन भी करता है और खिन्न भी करता है और दुख भी देता है और शोकित भी करता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, ऐसा पत्र में लिखा है। जैसा आप खुश होते हो वो भी खुश होता है, आप रोते हो वो भी रोता है, आप उदास होते हो वो भी उदास होता है, आप निराश होते हो वो भी निराश होता है। सब होता है। क्यों? पाप के द्वारा। वो तो नहीं आ रहा है, लेकिन ऊपर से पाप करके उसको और भी उदास और निराश और खिन्न और उदासीन और दुख दे रहे और शोकित कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो नम्र किया जाएगा वो ऊंचा उठा जाएगा, ऊंचा उठा जाएगा, ऊंचा उठा जाएगा। ये सबके लिए है, मेरे लिए भी है, मेरे लिए भी है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना आप पिता के पास नहीं पहुंच सकते। नंबर 2, पवित्र आत्मा के बिना आप नया जन्म भी नहीं पा सकते। निकोदेमस, जब तक तू पवित्र आत्मा के बिना दोबारा जन्म नहीं ले, तब तक तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। इसका मतलब अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप स्वर्ग राज्य में मरने के बाद नहीं जा सकते। कितना गंभीर विषय है, दुखद के साथ कह रहा हूं मैं, बहुत शोकित के साथ कह रहा हूं मैं। और आप तो त्योहार पे त्योहार मना रहे हो, भाई बहन का दिल रख रहे हो, समाज का दिल रख रहे हो, दुनियादारी का दिल रख रहे हो। समाज में झुकने का नाम नहीं है, आत्मा में बढ़ने का नाम नहीं है। हे निकोदेमस, जब तक तू नए सिरे से यानी पवित्र आत्मा से जन्म नहीं होगा ना, तब तक तू सोच भी नहीं सकता स्वर्ग में जाएगा। क्या नहीं? अभी तो प्रभु मुझे पवित्र आत्मा पाना ही पाना, नहीं तो मेरे यहाँ स्वर्ग में जाना ही मानता है। हालेलुया। नंबर 2 क्या लिखा आपने? आप नया जन्म नहीं पा सकते बिना पवित्र आत्मा के द्वारा। बहुत सीरियस कंडीशन है बेटा, बहुत सीरियस कंडीशन है मेरी बहन माता है। आप नया जन्म नहीं पा सकते बिना पवित्र आत्मा के। आपको थोड़ा और कसरत और वर्जिश करना पड़ेगा आत्मा का, और वर्जिश करना पड़ेगा आत्मा का। समझ में आ रहा है? दोस्तों के बीच में रह के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इतने सालों से अगर आपके अंदर नहीं आ रहा है तो आज आपको घुटने पे आकर प्रार्थना करो। आने वाले 10 तारीख से 24 तारीख तक 15 दिन तक मांगो, पागल के जैसे मांगो 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 मांगो। ये क्या कर रहे हैं उसको छोड़ दो, ये क्या कर रहा है इसको छोड़ दो, ये भाई क्या कर रहा है उसको छोड़ दो, ये क्या कर रहा है छोड़ दो, एंड्रू भाई क्या कर रहा है छोड़ दो उसको, मेरा माँ क्या कर रहा है, मेरा बाप क्या कर रहा है छोड़ दो। आपको एक नया इतिहास बनाना है। हालेलुया। आपको एक नया इतिहास बनाना है। लोट का बीबी का जैसा पीछे पलट के मत देखो। वक्त आने पे सही समय पर परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में आप गिरे हो वहीं पे आपको खड़ा कर देगा परमेश्वर। बहुत बड़ा आपको काम करना है। अगर एक कुछ ऐसा करना है जो किसने नहीं किया है, तो आपका जीवन ऐसा होना जो किसका नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। किसका नहीं है। आप बिना पवित्र आत्मा का नया जन्म नहीं पा सकते मेरे भाई, मेरा भाई, मेरा बच्चा नहीं पा सकते। नंबर 3 भी बहुत शौकित बात है। बिना पवित्र आत्मा का
आप यीशु मसीह को जान तो सकते हो लेकिन पहचान नहीं सकते। बिना पवित्र आत्मा का आप यीशु मसीह को नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते। हालेलुया। आप नजर में यीशु मसीह कौन रहेगा? 6 फुट वाला आदमी है, मेरे जैसा 2 हाथ 2 पैर है, जिस 80 किलो वजन है, जिसको दाढ़ी था और जिसको बाल था, मेरे बाप के लिए आया, मर गया, अभी स्वर्ग में मेरे लिए तो तैयार कर रहा है। बस इतना ही पहचान। कभी पूरा आप यीशु मसीह को नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते। नंबर 4 लिख ले। नंबर 4, आपके पास संस्थाएं होगी, आप खुद पास्टर भी होंगे, बहुत बड़ी भीड़ और संख्याओं से लोग आएंगे, लेकिन आपके अंदर अभिषेक नहीं होगा। हालेलुया। नहीं होगा। जैसा एक बंद पड़ी हुई मिल, सैकड़ों लोग काम तो है ना, लेकिन क्या है? स्ट्राइक है। हालेलुया, स्ट्राइक है। पास्टर भी बन सकता, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, एकदम डुप्लेक्स चर्च होगा, हॉल होगा, एयर कंडीशन होगा, लेकिन अंदर जो होना चाहिए वही नहीं होगा, अभिषेक नहीं। कुछ लोग क्यों जाते चर्च में? मालूम है, हमारा चर्च ऐसी चर्च है, हालेलुया, दोपहर को धूप से आता है, 2 घंटा अच्छा दिन लगता है, घर में तो माँ बीबी सो नहीं देती, झगड़ा करती है, इधर आके बैठ गया, पता चला 50 लोग वही है। हालेलुया, हालेलुया, ऐसी चर्च है। हालेलुया। कुछ लोग क्यों जाते हैं? हमारे चर्च में अच्छा डांस ड्रामा चलता है, अच्छा चलता है, हर महीना चलता है। हालेलुया। कुछ लोग क्यों जाते हैं? हमारे चर्च में बहुत सुंदर सुंदर लड़की आती है, ए मम्मी मम्मी थोड़ा मेरा भी जमा दे ना, मम्मी जमा दे। हालेलुया। ऐसा मार खाएगा ये कबूतर। हालेलुया, हालेलुया। माने मैं बाहर तो लड़की मिलेगा ही नहीं, इधर थोड़ा भोले लोग। हालेलुया, भोले लोग हैं लेकिन आत्मा का आग वाले भी। हालेलुया, 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 हालेलुया। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट। आपके पास दिखावा तो होगा, पर वास्तविकता यानी सच्चाई आपके अंदर नहीं होगी। आपके पास दिखावा तो जरूर होगा। आप डॉक्ट्रिन करेंगे, पास्टर पे भी दोष लगाएंगे, विश्वासी की भी दोष लगाएंगे, जरूरत पड़े तो पूरा दिनाकरण जैसा आदमी को भी दोष लगाओगे, बेनिन को भी दोष लगाओगे, लेकिन खुद आप बहुत ही पाप में डूबे हुए होंगे। इसका मतलब आपके अंदर दिखावा तो होगा, लेकिन अंदर से सच्चाई नहीं होगी। और फिर क्या है मालूम? वो आपको भी पता होगा। हालेलुया, वो आपको भी पता होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर ने डाला है सद्विवेक बुद्धि, वो बुद्धि आपको भी बता देती है मैं झूठा है। हालेलुया, मैं झूठा है। बाबा तंत्रिक मंत्रिक महाराज जो है ना, सबको पता है मैं झूठा है। मालूम है आपको? बाबा तांत्रिक मंत्रिक साधु महाराज जो पहाड़ पे बैठते हैं ना एक टंगली पे, उन सबको पता है कि मैं झूठा, मैं भगवान है ही नहीं, मैंने थोड़ा आसमान धरती बनाया, ये तो पागल मेरे पास आया, मैं इसको लूट रहा हूँ। हालेलुया, मैं तो इसको लूट रहा हूँ। दुकान जोर से चल रही है, कई पास्टरों की भी दुकान जोर से चल रही है, चलने। हालेलुया, इससे जरूरत पड़े तो ताला लगा देंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने बहुत बार बोला 3 टाइप के लोग हैं, यानी 3 टाइप के दास हैं। एक, कहीं जॉब नहीं लगी, खुद पास्टर बन गया। दूसरा, पब्लिक डिमांड, ए भाई तू बोला तू मेरा, चल हम तो पीछे है, नेताजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये बन गया पास्टर। हालेलुया। और तीसरा तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, खुद परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया, खुद परमेश्वर ने बनाया, खुद परमेश्वर ने बनाया, खुद परमेश्वर ने खड़ा किया, खुद परमेश्वर ने बनाया। आपको एक बात बताओ सीक्रेट, ओरिजिनल मोबाइल से चाइना मोबाइल ज्यादा बचता है। हालेलुया, और उसका आवाज भी ज्यादा बढ़ता है। हालेलुया, लेकिन जब बंद पड़ता है तो कोई दुकान रिपेयरिंग नहीं करता, कोई दुकान रिपेयरिंग नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास दिखावा तो होगा, परंतु अंदर में वास्तविकता नहीं होगी, और ये आपको भी पता होगा, ये आपको भी पता होगा।
नंबर 6 पवित्र आत्मा के बिना आप अच्छा प्यारा वचन बुद्धि से दे सकते हो। वचन दे सकते हो, मीठा प्यारा सुंदर हालेलुया। वचन तो दे सकते हो, पवित्र आत्मा के बिना आप अच्छा वचन दे सकते हो, लेकिन आपका वचन लोगों के दिल में कुछ भी काम नहीं करेगा। हालेलुया। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ जो मैसेज है वही आपकी तरह जाता है लोगों के अंदर और उनको उद्धार का काम में लेके आता है। हालेलुया। इसलिए बिना पवित्र आत्मा के बिना आप वचन तो दे सकते हो, अच्छा वचन दे सकते हो, लोग बोलेंगे अच्छा दिया, हालेलुया, लेकिन लोगों का दिल में परिवर्तन या बदलाव या उद्धार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है और पवित्र आत्मा उसको टचअप हुआ ही नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब क्या? जो गोडाउन में है वही तो दुकान में आएगा। आपके गोडाउन में यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। नंबर 7 यीशु ने क्या कहा? तुम परमेश्वर का बिना पवित्र आत्मा का आप मंदिर नहीं हो। हालेलुया। सुनिए, बिना पवित्र आत्मा का आप परमेश्वर का मंदिर, आप तो एकदम शान से और जोश से कॉलर करते होगे, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। हालेलुया। और निकाला सुर्खी और मारा चपक। हालेलुया। निकाला गुटका और निकाला तंबाकू, निकाला मिस्री। हमको तो टॉयलेट नहीं होती मिस्री के बिना। हालेलुया। और बोल रहे क्या? मैं परमेश्वर का है। तू परमेश्वर का मंदिर नहीं, तू शैतान का गोडाउन है, गोडाउन। हालेलुया। नंबर 7, बिना पवित्र आत्मा का आप परमेश्वर का मंदिर नहीं बन सकते। ये 7 भयंकर बातें आपके जीवन में होगा अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगा। घुटने देखिए सबसे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर।